हेलो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट्स के एसएसटी वाले सिलेबस में से थर्ड टॉपिक उद्देशिका पढ़ेंगे दिशा बुक में से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। सबसे पहले न्याय मांगा है NSSB, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, पहले आधा आधा स और फिर पूरा स। प्रस्तावना, प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता? एक मिनट, इसके पहले अपन ये याद कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एस, समाजवादी एस, पंथ निरपेक्ष पी और लोकतांत्रिक SSPL, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म। सबसे पहले विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। वेवड़ू VAVDU। और समता किसकी? PA की। कोई पीना चाहता है तो उसकी समता दो, उसको पीने की समता भी होनी चाहिए अंदर। ठीक है, उस सब में व्यक्ति की तो क्या होती है? गरिमा। एक व्यक्ति को अपनी गरिमा प्यारी होती है, पर समस्त राष्ट्र को क्या एकता के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, और ये दोनों आपस में बंधु है, तो बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत, दो तो अमम से शुक्ल सप्तमी संवत, ये से 2006 विक्रमी। ठीक है, इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये वर्णमाला के अनुसार पहले अंग फिर अ फिर आ। ठीक है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेष उल्लेखित नहीं है? समाजवादी है, गणराज्य है भारत और पंथ निरपेक्ष है। संसदीय का कहीं पे भी वर्णन नहीं है संविधान में। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? क्षमता किसकी? PA की। P मतलब प्रतिष्ठा, A मतलब अवसर, तो PA की समता भी होनी चाहिए ना पीने की, तो PA की समता, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष तो है, राजनीतिक न्याय भी है, प्रतिष्ठा की समानता भी है, पर संघीय शासन नहीं है। संघीय संसदीय का उल्लेख तो नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका का कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास है, धर्म है, उपासना है, भाषा नहीं, भाषा का प्रयोग नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोग, नागरिक, न तो लोग न नागरिक, या लोग और नागरिक दोनों, तो लोग और नागरिक दोनों का किया गया है। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है। किसकी स्वतंत्रता? किसको दो स्वतंत्रता? वेवड़ू को। किसको? VAVDU।
विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एक मूवी है ना वेवड़ू, वैसे ही वो तो है येवड़ू, पर अपन बोलेंगे वेवड़ू। विश्वास, अभिव्यक्ति नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पहले विचार, सबसे पहले वेवड़ू क्या करता है? विचार करता है। ओके, नेक्स्ट है उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। स्वतंत्रता में क्या शामिल है और क्या नहीं है? विचार की स्वतंत्रता शामिल है, उपासना की है, विश्वास की है, आजीविका की नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नैतिकता का वर्णन नहीं है। विचार का है, विश्वास का है, उपासना का है, नैतिकता का नहीं है। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? भारतीय प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। संपूर्ण राज्य, संप्रभु राज्य, इससे जुड़ा हुआ है। जैसे संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तब किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। अब तक भारत के संविधान में उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका में अब तक भारत के संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। न्याय का उल्लेख तो है, भातृत्व का भी है, प्रतिष्ठा की समानता का भी है, वयस्क मताधिकार नो इसका उल्लेख नहीं है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं होना। राज्य सभी धर्मों से निरपेक्ष है, मतलब अलग है, उसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, और जहाँ पे भी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वहाँ भारत एक वह एक गणराज्य होगा। ठीक है, गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बेरूवरीवाद में। बेरूवरीवाद में वो कुछ भी बोल रहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरूवरी नाम भी ऐसा ही है, थोड़ा अजीब सा कि कुछ भी बोलने वाला, इसीलिए। बाकी इसमें तो ये मिनर्वा मिल्स, बम्बईवाद, गोलकनाम, इसमें तो कुछ नाम में कुछ बात है कि ये इसके पक्ष में बात कर रहे होंगे, पर बेरूवरी तो नाम ही ऐसा है कि कुछ भी बोल रहा है, तो इसने प्रस्तावना को अंग ही नहीं बताया। अपने को तो याद होना चाहिए, चाहे कैसे भी याद करें। ठीक है, अपने को विद्वान नहीं बनना है, अपने को उतना पढ़ना है जिसमें से एग्जाम में अपना सिलेक्शन हो जाए, और याद चाहे कैसे भी करो, याद होना चाहिए। बेरूवरी या बेरूवारी यूनियनवाद 1960 में। ठीक है, 60 साल का आदमी ये बेरूवारी था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, संविधान के किसी अन्य प्रावधान की अस्पष्टता की स्थिति में
उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। ठीक है। केशवानंद भारतीवाद 1973। केशव में शब्द कितने, 1 2 3 और ये 1973। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसने तो अंग माना बेचारे ने। संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु उनके बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब पंजाब की आकृति देखेंगे अपन तो भी गोल गोल ही दिखेगी, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार कार्य करती है। एक गोल गोल पात्र है, उसमें निचोड़ दो, आधार पर कार्य करती है। तो ये अपना उद्देशिका वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।